बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, आपके साथ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के यूनिट नंबर 5 सेट्स के लेसन नंबर 7 के साथ। तो हमारा आज का एसएलओ है सबसेट। तो आज हम सबसेट को स्टडी करने जा रहे हैं। लेसन प्लान अटैच है जिससे टीचर और स्टूडेंट्स फायदा ले सकेंगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज सबसेट। सबसेट if all the elements of set A are in set B, then A is the subset ऑफ बी। सबसेट के नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक छोटा सेट होता है किसी दूसरे सेट का। दूसरे सेट का ये एक छोटा सेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसेट होगा वो एक छोटा सेट होगा और वो किसी दूसरे सेट के अंदर उसके सारी एलिमेंट्स दूसरे सेट के जैसे ही होंगे और वो जो दूसरा सेट होगा वो उसका सुपर सेट कहलाएगा। मतलब ये कह सकते हैं हम कि हमारे घर के 5 अफराद हैं। ओके, मम्मा पापा और बहन भाई, 3 बहन भाई और उन आपके पेरेंट्स। ओके, तो मैं एक सेट, ये एक टोटल सेट है आपके घर का 5 लोगों का सेट है। उसमें से मैं बच्चों के सेट को एक अलग कर देता हूं तो 3 बच्चों का सेट अलग हो गया। जो 3 बच्चे हैं वो जो है वो क्या है, सबसेट हैं अपने घर के टोटल सेट के साथ। या यूं कह लें, एक और एग्जांपल दे देता हूं कि मेरे पास एक है डिनर सेट। ओके, उसमें होते हैं पानी पीने के बर्तन, उसमें होते हैं चाय पीने के बर्तन, उसमें खाना खाने की प्लेट्स, उसमें कुछ और ट्रेज वगैरह। तो एक बड़ा सेट होता है, ठीक है। उसमें से मैं एक छोटा सा सेट निकालता हूं, लेट्स से टी सेट। टी सेट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, वो एक छोटा सेट बन जाएगा। तो टी सेट इज द सबसेट ऑफ डिनर सेट। टी सेट इज द सबसेट ऑफ डिनर सेट बिकॉज वो छोटा होगा, उसके सारे एलिमेंट्स वही होंगे जो कि डिनर सेट में टी सेट के थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे कुछ नंबर्स की बात हो रही है। मेरे पास यहां पे एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ओके, यहां से मैं कुछ सबसेट्स बनाता हूं इसके। पहला मैंने बनाया 1 का एक सेट बना लिया। एक नंबर 1 है, इसका सेट बना। 1 जो है वो 2 के अंदर है, तो इसका मतलब है ये सबसेट हो जाएगा ए का। इसी तरह से 2 का सेट, 2 भी ए के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली 1 2 और 1 2 भी उसके अंदर प्रेजेंट। कुछ सबसेट ऐसे भी होते हैं जो अपने सेट के इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो भी उसके सबसेट ही होंगे। एक एम्प्टी सेट आपने पढ़ा था कि एक हमारा एम्प्टी सेट होता है जो कि हर सेट का सबसेट होगा। जो एम्प्टी सेट होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। एक हमारे पास बड़ा सेट होता है, लेट्स से ए बी सी और डी का एक सेट है जिसको मैंने x के साथ डिनोट किया है। अब मैं कुछ सबसेट बनाता हूं, छोटे सेट्स बनाता हूं। एक मैं ए बी का सेट बना लेता हूं, इसको मैं z का नाम दे देता हूं। तो z इज इक्वल टू ए बी है। तो ए बी, ए और बी दोनों x सेट के अंदर हैं, ए बी दोनों हैं यहां पे। तो ए बी जो z सेट है वो छोटा है किससे, x से, और इसके दोनों आइटम्स x के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि z इज द सबसेट ऑफ x। एक और बना लेता हूं, y इज इक्वल टू बी सी। ये देखें b और c वो भी उसके x के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये y जो मैंने सेट बनाया बी सी का वो भी सबसेट हो गया किसका, x का। तो सबसेट क्या होता है, एक छोटा सेट होता है जो हमारे पास बड़ा एक सेट हो, उसके छोटे छोटे हम पार्ट्स कर लें तो उसको हम सबसेट कहते हैं। और उन पार्ट्स के लिए जरूरी है कि वो सारे पार्ट्स उस सेट का हिस्सा होने चाहिए। अगर वो उससे बाहर होंगे तो फिर वो सबसेट नहीं कहलाएंगे। हम कहें
कि हम जो है वो अपने घर के अंदर, हमारे घर के अंदर जो रूम है उसके बेड सेट की सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि एक सेट है, और फिर हम कहें कि हमारा जो है वो कोई डिनर सेट जो है वो उस बेड सेट का हिस्सा है, तो नहीं, डिनर सेट उसका बेड सेट का सबसेट नहीं होगा। बेड सेट का सबसेट उसी के ही आइटम्स में से कुछ चीजें हम कलेक्ट कर लें। लहदा से लेट से आपके पास 10 खिलौने हैं, 10 में से 5 का आपने लहदा से सेट बना लिया, तो वो आपके 10 खिलौनों का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कहें कि आपके पास 10 खिलौने हैं लेकिन आपके दोस्त के पास 5 खिलौने हैं, तो वो डिफरेंट है आपके खिलौनों से। ठीक है, आपके खिलौनों का जो सेट है वो आपके दोस्त के खिलौनों के सेट से डिफरेंट है, तो वो आपके दोस्त के खिलौने कम जरूर हैं आपसे, लेकिन वो आपके सेट का या आपके खिलौनों का सबसेट नहीं हो सकता। तो सबसेट क्या होगा, जो आपके एक सेट के उन्हीं आइटम्स में से बनेगा, जो एक्चुअल सेट होगा उसी में से ही जो सबसेट्स या छोटे सेट्स बनेंगे उसको हम उनके सबसेट कहेंगे। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास है जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये कौन से हैं, सारे नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं, या यूं कह लें कि 2 के फैक्टर्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे कुछ हो गए। और ये ए जो सेट है ये 4 के मल्टीपल्स हैं, 4, 8, 16, तो ये 4, 8, 16 ये 2, 4, 6, 8 वाले में होंगे ना, तो इसका मतलब है जो ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, तो ये होता है सबसेट। और जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट कह देते हैं, जो छोटा होता है हम उसको सबसेट कह देते हैं। क्या हो गया, जो बड़ा होगा वो सुपर सेट, जो छोटा होगा वो सबसेट। ओके, और सबसेट के तमाम एलिमेंट सुपर सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, अगर वो होंगे तो वो सबसेट होगा। अगर उसका एक भी एलिमेंट या एक भी नंबर या एक भी मेंबर अपने बड़े सेट के साथ मैच नहीं करेगा तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से ये है हमारे पास सबसेट हो गया। सबसेट होता है एक स्मॉल सेट, जो किसी बड़े सेट का एक स्मॉल पार्ट या छोटा सा हिस्सा होता है, उसको हम उसका सबसेट बोलते हैं। तो रैप अप की तरफ जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सबसेट। तो आज आपको आइडेंटिफाई करना था सबसेट, अच्छे तरीके से इसको रिमेंबर कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे मेरे पास, जिसके अंदर हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें हमने सबसेट को डिस्कस किया है। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।